क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों लड़कियों से ज़्यादा लड़के ब्रेकअप बाद ज़्यादा सफ़र करते हैं और वो अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपने पार्टनर को साल 2 साल या फिर कई कई किस्सों में तो 5 साल तक भी नहीं भूल पाते हैं, जबकि लड़कियां कुछ दिनों तक अपने सैड और फिर बहुत डिप्रेस रहती हैं, कुछ महीनों तक, 1-2 महीनों तक, या फिर कुछ लड़कियां तो कुछ दिन के बाद ही नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट चीज़ जो होता है वो हमारे पास्ट में जो चीज़ होता है उसके आधार पर भी आता है। जैसे कि लड़कियों के अंदर एक नेचर होती है और एक टेंडेंसी होती है कि उनको सबसे जो अच्छा, जो बेस्ट पॉसिबल जो मेल होता है उनके साथ ही मतलब सेक्स करना होता है, ताकि वो अपने सर्वाइवल को एक बेटर लाइफ दे सके, जिसके कारण वो सब लड़कों में एक सबसे बेस्ट चीज़, बेस्ट क्वालिटी देखती है कि वो उनका एक सोशल स्टेटस होना चाहिए, अच्छा होना, इंटेलिजेंट होना चाहिए, पावर होना चाहिए, कुछ ना कुछ इन तीनों चारों चीज़ में तो होनी ही चाहिए। जैसे ये हो सकता है कि वो अपने जहाँ वो लड़की रहती है वहाँ तो उस लड़के का सबसे ज़्यादा सोशल स्टेटस हो, या फिर सबसे ज़्यादा मनी हो उसके पास, या फिर लुक्स हो, जिससे लड़की को इनडायरेक्टली या फिर अनकॉन्शियसली ये पता चलता हो कि उसका जो जेनेटिक है, जीन है, वो अच्छा है। और या फिर एक जो अल्फा मेल होता है, जैसे कि उससे उसको ये इनडायरेक्टली पता चलता है कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को सही तरह से यूज कर ले तो वो अपने टेस्टोस्टेरोन की जो एनर्जी है उसको अगर सही तरह यूज करे तो वो कुछ भी चीज़ लाइफ में अचीव कर सकता है, जिसके कारण लड़कियाँ ज़्यादातर अल्फा बॉय के प्रति अट्रैक्ट होती है। यही कारण होता है। इसलिए तो जो लड़कियाँ होती है वो काफ़ी सेलेक्टिव होती है, उनको कोई भी एक लड़का ऐसे ही पसंद नहीं होता है। वो बहुत सारे लड़कों में एक पॉसिबल मेल को चूज़ करती है जो कि उनके लिए एक बेस्ट मेल बन सके, जिसके कारण वो दोनों मेट कर सके और मिल के एक अच्छे और सबसे जो उन दोनों का जो बेस्ट वर्जन हो उसको जन्म दे सके। इसलिए लड़कियां बहुत चूजी होती है लड़कों को सेलेक्ट करने के प्रति, और वही लड़के होते हैं उनको कोई भी चीज़, कोई भी लड़की पसंद आ जाती है, या फिर सुंदर हो या फिर एवरेज हो या फिर हल्का लो लेवल की, वो सब सारी चलती है। क्योंकि मेल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि मेल को अपना जो स्पर्म होता है, अपना जो सर्वाइवल होता है वो मैक्सिमम करना आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको किसी के साथ भी अपना सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए सेक्स करना का होता है। उनकी ऐसा माइंड में ही, ऐसा जेनेटिक में ही होता है सभी मेल के अंदर, जिसके कारण वो हर लड़कियों को उस तरह से देखते हैं, जबकि लड़कियों के इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी भी ऐसा अगर मेल के साथ होता है कि उनका ब्रेकअप होता है तो उनको इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर होता है कि उनका जो पार्टनर है वो उसको उस काबिल नहीं समझता है कि वो उसका सर्वाइवल को बढ़ा सके, जिसके कारण उसको ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि उसका जो सर्वाइवल है खतरे में है, जिसके कारण वो उस तरह से डिप्रेस होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि अगर जो लड़कों के पास बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगी होती है कि अगर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है तो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो जाता है तो उसको सफ़र नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो प्ले बॉय होता है, क्योंकि उसको ये चीज़ का डर नहीं होता है कि उसका सर्वाइवल खतरे में है। और ये सब कोई भी लड़का या फिर कोई भी मेल जानबूझ के ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड नहीं करता, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो पुराना, जो हमारे जो हम लोग पहले ऐप से या फिर चिंपांजी से जो ह्यूमन बने हैं उस प्रक्रम में होता है, ताकि हमारा सर्वाइवल खतरे में ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बच्चे हैं उनको पैदा कर सके, और ये पीढ़ी ऐसे ही, ये सर्वाइवल ऐसे ही चलते रहे। जिसके पास ऐसा पॉसिबिलिटी है जो मेल के पास, वो ज़्यादा सफ़र नहीं करता है। और जिसके पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर जो लड़का कभी भी किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया है, उसका पहली बार गर्लफ्रेंड बनी थी, और अगर वो लड़की उसको छोड़ कर चल जाती है और वो अपने इनिशियल डेज जैसे कि टीन एज में है, और अगर लड़की उसको छोड़ कर चल गई, उसके अंदर ये वो हिम्मत नहीं है कि फिर किसी लड़की को अप्रोच करे, तो वो लड़का पूरा बर्बाद हो जाता है। और आप ऐसे बहुत सारे ऐसे देखे होंगे केस, या फिर गाने भी सुने होंगे कि लड़का दाढ़ी बढ़ा लेता है, पूरा पागलों की तरह हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसको अपना सर्वाइवल खतरे में दिखता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो अपने माइंड से खुद सोचता है कि हम किसी लड़की हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। वो उसका माइंड में अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, उसको ना पता होते हुए भी उसका अनकॉन्शियस माइंड उसको संकेत देता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए उसका माइंड वर्क नहीं कर पाता है, और आदमी बहुत ऐसे केस में बर्बाद हो जाते हैं। और कुछ
कुछ केसों में लड़कियां भी अगर जो शादी होती हैं उनको भी काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो एक समय के बाद होता है कि ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करने के बाद सोचने के बाद ये सब, उसके बाद वो सोचती हैं कि नहीं अब हमको कोई भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है, नहीं आना है, जिसके बाद वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती है, फिर आती है तो वो डायरेक्ट मैरिज कर लेती है। सब तरह का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन ज़्यादा सफ़र लड़के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि लड़के का टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ सेक्स करें और अपने वीडियो को बढ़ाते रहें, जिसके कारण लड़के ज़्यादा इस चीज़ों में सफ़र करते हैं, जब लड़कियां कम करती हैं, क्योंकि लड़कियां चूजी होती हैं बस।